ना आज फ्राइडे है, सब ने नमाज वगैरह लाजमन सी बात है पढ़ ली होगी। और जिस पे बात आज करना मैं चाह रही थी, जिस मौजू पे, जिस हवाले से, आप लोग पहली बात तो ये है कि मुझे बार बार कहते हो कि आप बालों में हाथ क्यों ज़्यादा फेरते हो या खुले क्यों रहते हैं। उसकी वजह ये है कि बचपन से ही मुझे अपने बालों में हाथ ना ऐसे फेरने की आदत थी। और अम्मी बाल तो मैंने काफ़ी बड़े कर लिए थे, काफ़ी ज़्यादा इनकी लेंथ थी अच्छी खासी यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एक आइडियल हाइट थी मेरी। ओह सॉरी, बालों की आइडियल हाइट थी। वैसे भी जनाब साड़ी अपनी भी आइडियली साड़ी कुर्सी भी सेट हो रही है जनाब। दूसरी बात ये है, जो बहुत नए नए देख रहे होंगे, जो स्टार्ट हुआ होगा मुझे देखने लगे होंगे कि आई साइड मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। पहले थोड़ी बहुत थी, गुजारा चल जाता था, लेकिन अब गुजारा नहीं चलता है ना। ऐनक लगानी पड़ती है, ग्लासेस लगाए बगैर। सुना है कि ऑपरेशन होता है, लेंस लग जाते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना, ये इंसान को तबाह करके रख देते हैं। अब अगर कहते हैं तो मैं उतार के जितनी हो सकती है बनाने की कोशिश करती हूँ, तुक्का मारती हूँ बस। आपको पता चल जाएगा मैं नज़र आ रही हूँ। पहली बात ये है, मुझे ना इस बात की मेरे 5 बच्चे हुए और 3 मतलब उसमें से माशाल्लाह से 2 बेटा और 1 बेटी मेरे पास था। एक मेरा 6 मंथ की मेरी मिसकैरेज हो गया था और एक तो पैदा होने के बाद मतलब उसकी डेथ हुई थी। वो मिसकैरेज तो नहीं कह सकते, यानी कि उसमें काफ़ी मसाइल थे। मैंने शायद आपको बताया था 1.5-2 महीने जितनी हिम्मत कर सकती थी पूरी की थी अपनी तरफ से। लेकिन कुछ ऐसी दुनिया इंसान को बिल्कुल भी सब्र नहीं आता। तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ये थी कि मैंने सोचा कि ये जो बड़ा ऑपरेशन ये क्यों होता है। अच्छा, अब समझ आती है कि बड़ा ऑपरेशन की वजह क्या है और छोटे ऑपरेशन की वजह क्या है। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने कंपैरिजन करना, मेरा लास्ट जो बेबी है वो ज़रा लेट हुआ। और जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरी बहन छोटी है, तो जहन में था कि छोटा बच्चा आपके पास काफ़ी टाइम से रहता है, कुछ चीज़ें ना अल्लाह ताला से ना भी मंगो ना, अल्लाह ताला कहता ले लो बेचारा नहीं होती हैं। और कुछ चीज़ें इंसान सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला से मांगता रहता है और वो चलती रहती हैं। तो वरना मैंने जब से मेरा बेटा हुआ 2004 में या 2002 में भी, पता नहीं 2000 में मेरी शादी हुई। बहरहाल शादी के 2 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और सब कुछ नेचुरल प्रोसेस था। तो ऐसा मैंने दवाई शवाइयाँ नहीं खाई। मैं खुद 19 साल की थी, तो समझेंगे 20 साल में या में मेरा बेटा पैदा हुआ बड़े वाला। तो अच्छा, उसके ऊपर ना ये हमने बात नहीं करनी कि बच्चा कितने हैं, कैसे पैदा हुए। बात सिर्फ इतनी सी करने लगी थी कि माशाल्लाह से जो 3 बच्चे हैं मेरे तो पैदा हुए, उनके ऊपर यकीन करें, जो बड़ा बेटा है ना, मुझे अभी तक याद है टोटल बिल बड़े अच्छा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है और पूरे पंजाब की बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर है जो यहाँ वहाँ पे बैठती हैं। तो उन्होंने मतलब पूरा टोटल बिल 5,000 बना था, जो मैंने देखा कि मतलब अपनी आँखों से देखा कि भी हाँ, उसमें वो सब कुछ उसका फाइल फूल बना के कमरे का भी वो सब कुछ क्लियर करके और 5,000 लगा था। उस वक्त के बाद जो मर्ज़ी करी जाए, पहला बेटा था ख़ानदान में हुआ, वो एक अलग मैटर है। उसके बाद फिर बेटी हुई, बेटी तकरीबन 4400 लगे थे आई थिंक सो के वो पैदा हुई। और तीसरा जो बेटा था वो माशाल्लाह से बहुत ऐसे था कि रात के 11:15 बजे तकरीबन मुझे पेंस फील हुई था। मेरा तीसरा बेटा था, बच्चा था, मुझे अंदाज़ा था। तो मैंने अपनी सास को कहा कि मेरी तबीयत तो सही नहीं है, हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास। खैर उस वक्त मेरा बेटा बड़े वाला बड़ा हो गया हुआ था और वो मेरे बगैर ना रहता नहीं था। तो लेकिन मैंने चुपके से ना, मुझे एक मेरी फ्रेंड ने मशवरा दिया हुआ था, मैं उस पर अमल करती थी खैर वो अब भूल गया मैं, जो अल्लाह करे सुन के फिर ले ना ले। अरे वो असर ही नहीं करेगा। फनर्गन होता था एक सीरम, वो कहती थी जैसे पेपर होता ना यार, एक जगह 2 चमचे दे आया था।
वो ऐसे मतलब गुस्से से कहती थी कि यार पेपर तो कराना, मेरा फ़ोन बजने लग गया अंदर, ऐसी गल है। तो बहरहाल वो जब तीसरा बेटा हुआ मेरा पैदा, तो मैं उसको 2 नरगन के चम्मच दे के गई, और तकरीबन मैं जाते ही मेरी मतलब दर्दें लग गई, और डॉक्टर्स का ख्याल था और नर्सेज भी वही थी, उनका था कि शायद सारी रात स्टे करेगी और सब कुछ लंबा प्रोसीजर चलेगा। तो यकीन करें दैट्स 20 या 25 मिनट में वो पैदा हो गया, और मैंने वहाँ रहना भी मुनासिब न समझा, क्योंकि बच्चे मेरे साथ थे, दोनों स्कूल गोइंग थे, जो मेरे बगैर रहते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, सोते नहीं थे। मैं 4 या 5 घंटों के अंदर अंदर मैं घर आ गई। वो पूछे नहीं आंटी आपको यूरिन आ गया, और जैसे पूछते हैं सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, तो सारे झूठ बोल देते, मैं क्या हाँ आ गया, सब कुछ सही है, मैंने कार भेज दो बस। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। यहाँ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे जब तक वो तीसरे बच्चे तक की जो ज़िंदगी थी ना, वो बहुत अच्छी सेहत थी, मतलब काफ़ी बेटर थी, मैं इतने ज़्यादा मसाइल से नहीं घिरी हुई थी बीमारियों में। तो उसके बाद जो लास्ट में बच्चा हुआ वो मेरा सी सेक्शन से हुआ। जनाब ये तजर्बा यहाँ पर 2 चीज़ें सिर्फ शेयर करूँगी कि जब मैं नॉर्मल पैदा कर रही होती थी, उस पर डॉक्टर्स का मतलब ये टाइम मसला होता था कि उनको टाइम देना पड़ता था। अल्लाह ताला की तरफ से ही पेंस लगनी है, तो अल्लाह ताला ने एक अपना करम करना है, तो डॉक्टर ने डिलीवर करना है, नज़रा बाड़ा हट गया है। तो अदरवाइज़ अगर डॉक्टर ने नहीं किया, मतलब डॉक्टर ने वेटिंग पे रहना है, अगर हुआ तो हो सकता है पूरी रात ही गुजर जाए, तो ये उनका नुकसान होता है। और नॉर्मल के अंदर पैसे भी बहुत कम लगते हैं, ना कोई दवाइयाँ ना कुछ, कोई चीज़ नहीं ऐसी वैसी लगती। और जो बड़ा ऑपरेशन होता है सी सेक्शन, यकीन करें वो 44 45 5,000 से बच्चे पैदा हुए, और जो मेरा लास्ट बच्चा था तकरीबन 7 या 8 लाख रुपया लग गया बच्चे समेत। जो बिल हॉस्पिटल वालों ने बनाया वो किसी और हॉस्पिटल में हुआ था, वो तकरीबन था 48,000 यार, तो मेरा कितना की है 48,000 में। यानी कि उधर मेरी ना तो ये ना मुझे किसी ने बताया, उनको लगा कि मतलब चौथा बच्चा है, इसको सब कुछ पता हो, मुझे कुछ भी नहीं पता था सी सेक्शन का कि क्या होता है। वो डॉक्टर आई बड़ी सयानी बनी, उसने कहा जी इसको तकिया क्यों दिया है, मैंने इरिटेशन हुई, मैंने मतलब यूरिन वाली मुझे तंग करने लगी, मैंने छोड़ दी। बहरहाल जो भी था सारा जो नज़र थी वो बेटे के ऊपर थी। तो यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो ऑपरेट होते हैं और बच्चे बाद में अब नॉर्मल भी होते हैं, बाज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बेचारा खुद दुनिया में आकर पछता रहा होता है, यार मैं क्यों आ गया दुनिया में। मेरा यहाँ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हमारे इतने अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं, उसमें हर चीज़ आ रही होती है, बच्चे की धड़कन, गुर्दे, दिल, हाथ पैर, सब कुछ क्लियर हो रहा था। चलो सुनने की हिस्स या ये चीज़ें तो मानी जा सकती हैं, तो बाहर निकल के पता चलता है कि दोस्तों, लेकिन वैसे तो पता चल जाता है कि बच्चे में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है या बच्चा कुछ और मसला नहीं है। हम ऐसे बच्चे को क्यों नहीं वहीं पर स्टॉप कर लेते कि बजाय बेचारा दुनिया में आके धक्के खाएगा। नेचुरल सी बात है, माँ ही पालेगी, उसके बाद माँ भी थक जाएगी, कब तक पालेगी। और दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन करते वक्त मैंने खुद डॉक्टरों के कानों में से ये आवाज़ें सुनी, बिलीव कर आप नहीं करेंगे कि मैं डर रही थी कि 3 डॉक्टर थे, और इतने बड़े बड़े जैसे गधे घोड़े को नहीं लगते इंजेक्शन, वो है ना मेरे सामने पड़े हुए थे। जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे नहीं पता था कि ये इंजेक्शन मुझे लगने हैं। मैं वैसे देख रही थी कि मतलब इंजेक्शन ये वो चाहिए होता है, मतलब इर्द गिर्द मैं देख रही थी। 3 मर्द थे वहाँ पर, तो वो एनेस्थीसिया के लिए थे, और ले डॉक्टर थी, एक नर्स थी। बिलीव मी कि उनके लिए क्या आसान था। 6:30 बजे वो आई है, 10 मिनट के अंदर उसने मेरा ऑपरेट कर लिया, 10 मिनट ही लगने थे, और 48,000 में बीबी कमा के घर चली गई। यहाँ कहने का मकसद ये है, ना तो उसने दोबारा चेक करने की ज़हमत की, ना उसने कोई वही एज़ यूजुअल दवाइयाँ लिख दी, कोई नया मल्टीविटामिन नहीं लिखा, कोई ये नहीं पूछा कि भाई इतने बच्चों के बाद अब ये वाला बच्चा हुआ है तो तुम्हें कोई मसला ये वो नहीं। ना उसने अपने पैसे बनाने थे, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को ज़्यादा फीस दी, आराम से कट लगाया और बच्चा बाहर चले गए। नॉर्मल बच्चा पैदा करने के लिए आपको औरत ने तो जो सहना ही है, लेकिन डॉक्टर्स का को बहुत टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे साफ ये जाहिर होता है कि डॉक्टर, हमारे मुल्क का डॉक्टर बहुत बेइंसाफ। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी ना,
आप मेरी बात याद रखें। ये इसीलिए हमारे मुल्क में ना तो किसी चीज़ की कि मैं कहते ना बरकत नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ये इसीलिए हैं जनाब। ऐसी कमाइयाँ करके आप बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे तो क्या ऐसी कमाई सबका बच्चा पढ़ जाएगा? मुझे तो ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आई थिंक सो, कि मेरे बेटे के तो पूरे वीक्स थे और सब कुछ नॉर्मल था। उसने पकड़ के हॉस्पिटल, जरूर थोड़ा बहुत लंग्स में हो सकता है इशू, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं था। ये भी डॉक्टरों की ही मिस्टेक थी कि उन्होंने आपस में मिले होते हैं। अच्छा, आप इस हॉस्पिटल में ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं, यानी कि आपस में इनकी ये हुआ, मतलब बने होते हैं, पैसे इतने होंगे तो मैं इतने लूँगा तो आप इतने लेंगी। यानी कि ये जो सारा माफिया है, हम इमरान खान को यहाँ, अब बेचारा इमरान खान किधर किधर जाए, बात तो फिर वहीं आ जाती है ना। वो करप्शन को, अभी उस ज़रा करप्शन में हाथ डाल के फंसा हुआ, 3 साल हो गए वो करप्शन में फंसा हुआ। और मैं जैसे मतलब हॉस्पिटल में मूव करती रही भी हूँ, देखती हूँ कैसे लोगों को खाया जा रहा है, कैसे गरीब अपने घर बेच देते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे, मुझे मेरी समझ से बाहर है। ये अल्लाह ताला की देन होती है, लेकिन ये जो बड़े ऑपरेशन होते हैं, यकीन करें ये मुझे ज़िंदगी में ना 40 साल आगे ले गए। मैं आपको अगर बहुत अपनी तकलीफ़ बताऊँ तो मुझे ना तो मेरा ऐसा दिल था, ना मेरी कमर में कभी दर्द हुआ, ना मुझे कभी मतलब होता है ना डिप्रेशन का इतना स्वेयर होना, या ये इतनी कमियां मेरे ऑपरेट के बाद हुई। मुझे ऐसे लगा कि मुझे फील होता था, मैं बकायदा अपनी बहन से कहती थी कि यार इतना लगता है इसमें बुढ़े बुढ़े जे हो गए हैं, अजीब सी फीलिंग आती हैं। तो अभी तो मेरी स्किन काफ़ी बेहतर हो गई है। मैं तो वो मतलब ध्यान ही नहीं दिया, तो वो बिल्कुल ही ऐसे था जैसे पता नहीं कितने पुराने मरीज से। कहने का मकसद ये है, फिर मेरा ऑपरेट ख़राब हो गया। बीबी दस्ते सही कि जमदे बेड लानी है, मैं कोई ऑपरेट करके आ रही थी, मैंने तो नॉर्मल पैदा किए थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि बेड लगेगी, हालांकि बेड से इतनी सपोर्ट मिलनी थी, पहले ही बता दिया जाता तो बेबी बैग में बंदा बेल्ट भी साथ ही रख लेता है। लेकिन उस बाजी ने हमें नहीं बताया कि भाई ये बेल्ट रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है, कई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन अब जिसका एक्सपीरियंस इस टाइप का नहीं है, आप हर जगह आप उसको केस कर रहे हो, उससे पहले बच्चे लिखती है नॉर्मल है, अब ये सी सेक्शन से हो रहा है, कोई वजह नहीं बता रही थी सी सेक्शन से क्यों हो रहा है। मैं पूछ रही हूँ, बच्चा भी अपनी जगह पर है, पोजीशन पे है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेरे पहले बच्चे भी हुए थे। सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपने किसी ज़िंदगी के साथ खेल लिया, बल्कि 2 ज़िंदगियों के साथ खेला। उसके भी दिन 96 डॉक्टर्स कहते थे कि अभी पूरे नहीं हुए हुए बच्चे के भी, और मेरी ज़िंदगी के साथ भी खेल लिया। और मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, एक और हमारी मेजर है यहाँ पर डॉक्टर, मैंने उनको चेक करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो जहाँ टक लगता है वही गलत लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो ऊपर बालों की ग्रोथ होती है वो नीचे तुम्हारे बॉडी के अंदर जा रही है, इसलिए तुम्हें इरिटेशन है और पस पड़ चुकी है, ये सारा मसला है। यानी कि मैं पूरी 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ऑपरेशन के जैसे कह लो तकलीफ़ में से निकली, खर्चा भी लगा और वो लैदा। जिसके बाद दूसरी दफ़ा गई थी, वो मेजर थी, उसने ऐसे लूटा जैसे पता नहीं उसका हक बनता है। और वहाँ पे मैं मजबूर भी बहुत थी, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी, मेरी बहन भी इतनी परेशान थी मेरे साथ जो थी, अम्मी भी बीमार थी उस वक्त। तो मुझे याद है कि मेले मतलब उसमें फंस पड़ गई थी, छोटा सा सुराख बन गया था। तो डॉक्टर्स ने बहनों को दिखाया भी कि ये मसला है कि मतलब, और जो टक होता है ना उनका उस पर लगाते हैं, वो गलत लगा, वाकई गलत लगा हुआ था। जब उसने ऐसे मतलब वो जो उनके औजार होते हैं ऐसे निकाल के ना, और लंबे लंबे बाल दिखाए ऐसे, वो नीचे की तरफ अंदर ग्रोथ कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन बन गया। वो इन्फेक्शन सही होना ही नहीं था जब तक कि वो बाल बाहर नहीं आने थे। स्किन को थोड़ा सा दो डॉक्टरी हिसाब से दोबारा से मुझे स्टिचेस लगे, दोबारा से ही मुझे वो टक का जैसे मर्जी उन्होंने किया होगा, मुझे उनको बेहोश कर लिया। फिर वही गेम खेल ली उन्होंने, जैसे मैंने फिर से एक बच्चा पैदा किया, वो बच्चा पैदा कर लिया आसान था। उसके बाद जो मैंने तकलीफ बर्दाश्त की, फिर उसके बाद बच्चा भी दुनिया में नहीं था, और मैं जब घर आई तो वो तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती थी। रो रो के चक्कर, बाथरूम में मैं 10 दफ़ा गिरी इसी वजह से, इतनी वीकनेस हो जाती है। कहने का सिर्फ यहाँ पे मकसद ये है कि किसी की ज़िंदगियों से खेलना छोड़ दें। हमारे मुल्क में यकीन करें, मैं इकरार हसन के प्रोग्राम भी देख रही होती हूँ, क्यों लोगों की ज़िंदगियों की, किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने दूसरे बच्चों के साथ ज़िंदगी में अब इंसाफ ही नहीं कर पा रही, मेरे से उठा ही नहीं जाता।
मेरे से ना हंडिया बनती है, मैं थक जाती हूँ। जब कोई पूछता है कि भी मैं इतने साल दे तो और मतलब देखने में भी लगता है तो वो हैरान हो जाते हैं और डिशेट बुढ़ी कितना हो गई हैं। कहने का मकसद ये कि मैं मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था ऑपरेट होता क्या। फिर गलत ऑपरेट के बाद इतनी मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की कि मैं बस आपको बता नहीं सकती। आप खुद देखें इतनी सी फिंसी के अंदर भी अगर पस पड़ जाए और आपने उठना, और ये जगह तो ऐसी है जिसके ऊपर पेट भी आ जाता है और यहाँ पर तो हवा भी नहीं लगनी, और सर्दियों में तो वैसे ही हवा नहीं लगती, सर्दी लगती है बंदा फिर ऊपर चीज पहन लेता है। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैंने आज बनाई जो वीडियो उसको ज़रूर गौर कीजिएगा उन औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, आइंदा ज़िंदगी में सोच रही हैं। मैंने तो हमारा तो इससे कोई तल्लुक़ अब नहीं है, मैंने तो ख़त्म ही कर दिया ये मामलात ही। लेकिन जो लोग इसको देख रहे हैं, मेरी बहू अल्लाह खैर करे ज़िंदगी में आएंगी, मैं भी देखूँगी वो दिन इंशाल्लाह। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों की ज़िंदगियाँ, लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब मत करें। हमेशा अगर बच्चा नॉर्मल पैदा हो रहा है तो होने दें, अपने पैसे की खातर बिल देने वास्ते किसी की ज़िंदगी को ख़राब ना करें। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे अभी तक याद है कि मेरा बेटे को फेफड़ों का मसला था, पूरा हॉस्पिटल में लाइट चली गई, हॉस्पिटल में जनरेटर ही नहीं था, हॉस्पिटल में गैस ही नहीं थी। वो नीचे से चीख रही थी कि गैस ऑन कर दो, वो कहना जी गैस ही नहीं हैगी। तो बच्चा क्यों आपने पैदा करार कर रहे हो? आपको पता है कि जब आपने कोई रखा ही नहीं है बदल इस मुल्क में, किसको छोटे से बच्चे को पता बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो आपको नहीं पता। ज़रूर सोचिएगा किसी की ज़िंदगी, आप फिर उसके बाद आप सोचते हो कि आपके बच्चे क्यों नहीं सेट हो रहे हैं, आपके साथ ये क्यों हो रहा है। किसी की ज़िंदगी ख़राब करके अपने घर बसाने वाले लोग